दीगर जख्मियों का जिना और जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना और ग्रुप लीडर एप्टिमा गौर एजाज की जिना अस्पताल आमद। सानिहा रायविंड के जख्मियों की अयादत की। खादिम पंजाब अपना रोजगार स्कीम में पंजाब हुकूमत ने बगैर टेंडर 70,000 गाड़ियों का ठेका सुजुकी कंपनी को दे दिया। नैब ने तफसीलात मांगी, महकमा पीएनडी ने जवाब जमा करा दिया। 31 साल कबल बरतानवी फर्म के बनाए 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब पर वर्किंग शुरू। महकमा हाउसिंग ने मंसूबों की फिजिबिलिटी और PC1 की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए मांग लिए। शहर में 3 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और सरफेस वाटर मंसूबा। अराजी खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को मुंतकिल। 350 एकड़ अराजी वेस्ट वाटर जबकि 150 एकड़ अराजी सरफेस वाटर के लिए एक्वायर की जाएगी। महमूद बूटी, शादबाग, बाबू साबू, काला खताई रोड पर अराजी का सेक्शन 4 किया जा चुका है। अहाचीमा की करप्शन पर पूरा खानदान फंस गया। नैब में अहलिया साइमा, भाई अहमद मसूद, हमशीरा सादिया और निशात और अहाचीमा के बेटों ईसा और मुस्तफा की जायदाद और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। डीजी एक्साइज को मरासला मौसूल। स्कूल एजुकेशन के लिए 53 अरब रुपए मख्तस हुए। सिर्फ 38% बजट इस्तेमाल हो सका। हुकूमत बेशतर नए मंसूबे शुरू ही नहीं कर सकी। असातिज़ा की ट्रेनिंग का मंसूबा भी ठप। पंजाब असम्बली में तहरीक अल्तवाएकार जमा करा दी गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सानिहा रायविंड के शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, IG आरिफ नवाज, लॉर्ड में मुबशिर जावेद, पुलिस अफसरान और दीगर शख्सियात की शिरकत। बहावलपुर के रिहायशी शहीद कांस्टेबल नईम अख्तर की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन में अदा। IG पंजाब आरिफ नवाज, CCPO मीन वैस, DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान, CTO रायजाज और दीगर की शिरकत। शहीद सब इंस्पेक्टर्स मंजूर अहमद और मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा अदा। SP सदर इन्वेस्टिगेशन आदिल मेमन और अहले इलाका की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी जबकि बरकी में कांस्टेबल मोहम्मद सईद की नमाज जनाजा भी अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। पाक फौज लाहौर पुलिस के शाना बशाना। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, DG रेंजर मेजर जनरल अजहर नवीद हयात, GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की शिरकत। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी पेश की। रायविंड धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। धमाके में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। रायविंड इज्तिमागाह को जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पंजाब असम्बली में रायविंड दहशतगर्दी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सरापा एहतजाज रहे। पुलिस एहलकारों ने रोका तो खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। IG पंजाब आरिफ नवाज कहते हैं 5 शहदा ने कुर्बानी देकर 60,000 अफराद की जानें बचाई। बहुत जल्द असल मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे।
PSL 3 के प्लेऑफ मैचेस से कबल सिक्योरिटी ऑडिट, सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की प्लेसिंग दुरुस्त ना निकली। 554 मकामात पर कैमरों की कवरेज ही मौजूद नहीं। लाहौर पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी को कैमरों की प्लेसिंग और कवरेज से आगाह कर दिया। दहशतगर्दी की कड़ी PSL से मिल सकती है। सूबाई वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों से डरने वाले नहीं, PSL की सिक्योरिटी का सरेनो जायजा ले रहे हैं। दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मैचेस के इंतजामी उमूर पर इजलास, सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के प्ले मैचेस लाहौर में कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान PCB का कहना है, मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मैचेस के टिकटों की फरोख्त जारी, 500 और 1000 रुपए वाले टिकट नायाब। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर प्लेऑफ मैचेस की मेजबानी करने को तैयारियां उरूज पर। PCB का सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ICC सिक्योरिटी एजेंसी से राबता। कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द और सड़कों पर बरकी कुमकुमे और सिक्योरिटी कैमरे लगाने का काम जारी। सरकारी महकमों और इदारों में सोलर पैनल्स की तनसीब का ठेका थर्ड पार्टी एस्को को देने का फैसला। मंसूबे की तकमील पर हुकूमत को बिजली के बिलों की मद में सालाना 10 अरब रुपए की बचत होगी। पल्ले नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। लाहौर केनाल रोड को मजीद खूबसूरती की जरूरत नहीं, खूबसूरती में इजाफे का मंसूबा फारिग। बीजिंग अंडरपास ता कायद-ए-आज़म इंटरचेंज मिनी पार्क्स नहीं बनेंगे। 50 करोड़ की समरी मुस्तरद फंड्स नहीं है, चेयरमैन PNG का साफ इंकार। अब तुझे शतर बेमुहार नहीं रहने देंगे, पूरा काबू करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग, ऑडिट, अखराजात और कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखने का फैसला। 90 करोड़ 50 लाख की लागत से पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी। सिफारिशात मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी को इरसाल। कामकाज की जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2016 का बिल तैयार, कानून शिकनी पर सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। हमें भी इख्तियारात दो, यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैनों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज के बायस मॉल रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुतादिद बल्दियाती नुमाइंदों का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। सर्विस स्ट्रक्चर बहाल, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए। यंग नर्सेज एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज, MS के खिलाफ नारेबाजी। क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के सुपर स्टोरों पर छापे, गैर मयारी क्रीमें, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर कलर और टॉयलेट सोप उठवा दिए गए। गैर कानूनी कंपनियों का कुकिंग ऑयल, सिरका, शहद, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर भी जब्त। पैकिंग पर एड्रेस भी नामुकम्मल। DG खालिद सईद कहते हैं, गलत एड्रेस लिखने वालों को भी ढूंढ निकालेंगे। सोशल मीडिया के जालसाजों के खिलाफ शिकंजा तैयार, सोशल मीडिया पर अशिया फरोख्त करने वालों की कड़ी निगरानी का फैसला। जाली अशिया या धोखाधड़ी से चीजें फरोख्त करने पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुजाहिद परवेज चट्ठा कहते हैं, जनवरी और फरवरी में लाइन लॉसेस में कमी आई। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में मुआवनत और मुकदमा दर्ज कराने की यकीन दहानी करा दी। सांदा में मुर्गी फरोश 25 साल नौजवान को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। सादा लोह अफराद को मोटरसाइकिल देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने का केस। एहतसाब अदालत ने MNM के गिरफ्तार चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद सियाल मलिक, अरशद शहबाज और नदीम का 24 मार्च तक मजीद रिमांड दे दिया। अमरीकी काउंसल जनरल लाहौर की जानिब से राइवल खुदकश हमले की मुसम्मत। एलिजबेथ कैनेडी कहती हैं, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना है।
उमरा से वापसी पर हमजा शहबाज का पार्टी सेक्रेटेरिएट में पहला दिन। MNA हामिद हमीद, साबिक वजीर शौकत दाऊद समेत दीगर से मुलाकात की। उमरा की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का दिली शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर से 5 रुकनी तुर्क वफ्द की मुलाकात। मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। कहेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सानिहा रायविंड हजारों आंखें नम कर गया। हेड कांस्टेबल नईम भी जहां पानी से कूच कर गए और शोहदा की तादाद 10 हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि सानिहा रायविंड हजारों आंखें नम कर गया। शोहदा की तादाद 10 हो चुकी है। हेड कांस्टेबल नईम भी दायरे फानी छोड़ गया और शोहदा की तादाद 10 हो गई है। सानिहा रायविंड हजारों आंखें नम कर गया है। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज अफसोसनाक वाकया पेश आया। बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस को टारगेट बनाया गया। सानिहा रायविंड हजारों आंखें नम कर गया। सानिहा रायविंड के 8 पुलिस एहलकारों समेत 7 जख्मी शहरियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 पुलिस एहलकार इंतहाई तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज थे, जिसमें हेड कांस्टेबल नईम जख्मों को ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिला। हेड कांस्टेबल सुहेल जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहा। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान ने लॉर्ड मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, SSP मुंतजर मेहदी, SP मॉडल टाउन डॉक्टर शाकिर ने अस्पताल का दौरा किया। मरीजों के लवाकिन से मुलाकात की और अस्पताल इंतजामिया को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। जनरल अस्पताल के अतराफ में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इमरजेंसी में गैर मुतल्लका शख्स को दाखिले की इजाजत नहीं। कैमरामैन एजाज लतीफ और जुनैद गुजर के साथ उस्मान खान, सिटी 42। रायविंड धमाके में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम आबाई गांव लखोवाल में सुपुर्द खाक। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने खिराज अकीदत पेश किया। रायविंड धमाके में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम के 4 बेटे 2 बेटियां हैं। मोहम्मद असलम का जस्ते खाकी जब पुलिस लाइन किला गुजर सिंह से इनके गांव लखोवाल पहुंचा तो शहीद के घर कोहराम मच गया। शहीद मोहम्मद असलम के अहले खाना इनकी शहादत पर रश्क करते रहे। कहते हैं फख्र की बात है कि इनका बेटा शहीद हुआ। बस जी फख्र की बात है कि हम शहीद के बेटे। ये बहुत अच्छा रुतबा नसीबों वालों को मिलता है, शहादत का रुतबा। हमें फख्र है कि हम शहीद के भाई हैं। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा AWT जनाजगाह में अलामा तालिब हुसैन की इमामत में अदा की गई। SP सदर इन्वेस्टिगेशन आदिल मेमन, MPA चौधरी गुलजार अहमद गुजर, लीगी रहनुमा मिर्जा जावेद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर SP आदिल मेमन ने पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पुलिस अफसर के लिए कि उसको इतनी शान शौकत से विदा किया जाए आर्जी दुनिया से। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जिशान सफदर, सिटी 42। लाहौर की सोगवार फिजा में रायविंड धमाके के 6 शोहदाए पुलिस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब, अस्करी शख्सियात समेत आला अफसरान ने शिरकत की।
पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, चीफ सेक्रेटरी जाहिद सईद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आजम सुलेमान, कोर कमांडर लाहौर आमिर रियाज, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात, जीओसी मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, लॉर्ड मेयर लाहौर, डीसी सुमैर अहमद, आईजी पंजाब आरिफ नवाज, सीसीपीओ अमीन वैंस, एडिशनल आईजी आमिर जुल्फकार, एडिशनल आईजी अमजद जावेद सलीमी, एडिशनल आईजी तारिक मसूद, एडिशनल आईजी राय ताहिर, डीआईजी चौधरी सुल्तान, डीआईजी हैदर अशरफ, एसएसपी राना अयाज सलीम, एसएसपी गुलाम मुबशर मेकन, सीटीओ राय जाज अहमद, एसएसपी तारिक अजीज और सुहेल सुकेरा समेत दीगर ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आईजी पंजाब का कहना है कि मुल्क हालत जंग में है। पुलिस के जवानों ने शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पुलिस की इन कुर्बानियों को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इनकी इस कुर्बानी से हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए हैं। नमाज जनाजा में शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना ने भी शिरकत की और शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कैमरा टीम के हमरा ईशा खान, सिटी 42। रायविंड धमाके में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मंजूर अहमद को सरकारी एजाज के साथ मिलत कॉलोनी कब्रिस्तान में सबूत खाक कर दिया गया। सादिया खान की रिपोर्ट। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये सच कर दिखाया इस बहादुर सपूत ने। मंजूर अहमद ने रायविंड के करीब चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। मंजूर अहमद सद्दुकतला पुलिस स्टेशन में तैनात था। कुछ रोज कबल इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए रायविंड में ड्यूटी सौंपी गई। बुध की शाम 5 बजे अपने फराइज की अदायगी के लिए रायविंड पहुंचा। इसे और इसके अजीजो अकारब को क्या मालूम था कि घर से ड्यूटी पॉइंट पर ये सफर इसका सफरे आखिरत साबित होगा। शहीद की मैयत घर पहुंची तो कोहराम बर्पा हो गया। अहले इलाका, अजीजो अकारब और 2 सहबाब हर आंख अश्कबार थी। जब से इज्तिमा शुरू हुआ है तब से तो ड्यूटी कर रहे हैं और इधर से जाग गए और बाइक पे तो इन्होंने कॉल पे बात हुई थी और कहा कि बेटा हम किसी काम से जा रहे हैं ड्यूटी पे। बहुत ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शोहदा के साथी पुलिस एहलकारों के हौसले भी बुलंद हैं। आप लोग घबराएं मत, ये दहशतगर्दी में का हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम अपनी जगह, मगर जब तक इस सरजमीन पर मंजूर अहमद जैसे बहादुर सिपाही मौजूद हैं, दुश्मन अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कैमरामैन अली अब्बास के साथ सादिया खान, लाहौर। उधर रायविंड चेक पोस्ट पर शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद सईद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा करने के बाद गांव दियोसानी बरकी में शहीद की आखिरी रस्मात अदा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। कांस्टेबल मोहम्मद सईद ड्यूटी फराइज सर अंजाम देता हुआ जामे शहादत नोश कर गया था। ये बहादुर हवलदार अपने पीछे बूढ़े माँ बाप और एक बीवी और 6 बच्चों को रोता छोड़ गया। जवान बेटे की मैयत को दहलीज से रुखसत करते वक्त बूढ़ी माँ गम से निढाल थी। लवाहिकीन का कहना था कि मोहम्मद सईद की इस कुर्बानी ने खानदान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे लिए ये सबसे इजाज़ की बात है। वो मेरा भांजा था। मैं ये समझता हूँ कि हमारी फैमिली में गमी और खुशी तमाम चीज़ें थी, ये चीज़ नहीं थी जो वो दे गया शहादत की। शहीद मोहम्मद सईद के बेटे ने गम और जुदाई की हालत में भी कहा कि मुझे फख्र है अपने वालिद की शहादत पर। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे उनकी कमी महसूस होगी। शहीद होने पर मुझे फख्र है। शहीद की आखिरी रस्मात में एसपी कैंट ऑपरेशन मोहम्मद बिलाल, डीएसपी बरकी गुलाम अहमद चीमा, एसएचओ मनामा रफीउल्लाह, डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन समेत पूरे गांव ने शिरकत की। अल्लाहु अकबर।
कांस्टेबल मोहम्मद सईद ने कुर्बानी देकर शहादत का रुतबा पाया। पुलिस फोर्स ने इसके जनाजे को सलामी पेश की और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। सानिहा रायविंड का एक और जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए जनरल अस्पताल में चल बसा। शोधा की तादाद 10 हो गई। सानिहा रायविंड के 8 पुलिस एहलकारों समेत 7 जख्मी शहरियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 पुलिस एहलकार तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज थे, जिसमें हेड कांस्टेबल खालिक हकीकी से जा मिला। हेड कांस्टेबल सुहेल जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज और लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, SSP मुंतजर मेहंदी, SP मॉडल टाउन डॉक्टर शाकिर ने जिना और जनरल अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लवाहिकीन से मुलाकात की। जिना अस्पताल में रायविंड धमाके के कुल 8 जख्मी बदस्तूर जेरे इलाज हैं। ASP जुबैर नजीर समेत पुलिस कांस्टेबल इकबाल और गनमैन मोहम्मद साबिर का इंतहाई निगहदाश्त में इलाज जारी है, जबकि कराची का रिहायशी अब्दुल रजाक ICU न्यूरो में जेरे इलाज है। अस्पताल की सर्जिकल यूनिट 3 में SHO सुंदर आसिम सईद समेत कांस्टेबल आबिद हुसैन, हेड कांस्टेबल इरफान महमूद और कराची का रिहायशी सईद मोहम्मद जेरे इलाज है। गवर्नर पंजाब रफीक अहमद रजवाना, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की इयादत भी की। MS जिना अस्पताल डॉक्टर सुहेल सकलैन, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर राशिद जिया समेत सीनियर डॉक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत
हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत, हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे खादिम पंजाब अपना रोजगार स्कीम में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ दुरुस्त साबित हुआ है। बगैर टेंडर 70,000 गाड़ियों का ठेका पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी करके सुजुकी कंपनी को दे दिया गया। हुकूमत पंजाब की अपना रोजगार स्कीम में भी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ दुरुस्त निकला है। ज़राए का कहना है कि नैब की जानिब से मंसूबे का रिकॉर्ड तलब करने पर पंजाब हुकूमत मुश्किलात से दो चार हो गई है। ज़राए का मजीद कहना है कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपना रोजगार स्कीम के हवाले से इजलास में नैब को तफसीलात जमा करवाने के हवाले से अफसरान ने सर जोड़ लिए हैं। अफसरान से मुतालिक मांगी जाने वाली तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि नैब की जानिब से महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मंसूबे की मांगी गई तफसीलात का जवाब भी आज जमा करवा दिया गया है, जिसमें वज़ीर आला की मीटिंग की तफसीलात, स्टीयरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन, पाक सुजुकी और पंजाब के माबैन मुआहिदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को वज़ीर आला की अरसाल करदा समरी समेत दीगर तफसीलात जमा करवाई गई हैं। अहम खबर शामिल करेंगे, आमदन से जायद असासाजात का केस, आहचीमा के अहले खाना की पेशी, आहचीमा की अहलिया और दीगर रिश्तेदार नैब के रूबरू पेश हुए। आहचीमा की बहन सादिया, बहनोई, मंसूर, साली, नादिया भी शामिल। नैब ने आइंदा हफ्ते डीजी एंटी करप्शन को भी तलब कर लिया। आमदन से जायद असासाजात का केस है, आहचीमा के अहले खाना की पेशी। उधर नैब ने आहचीमा और उनकी फैमिली के नाम पर गाड़ियों और जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड डीजी एक्साइज से तलब कर लिया। आहचीमा के अहले खाना की गाड़ियों और जायदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करने के लिए नैब की जानिब से डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को मुरासला मौसूल हो गया है, जिसमें एक्साइज से अहलिया साइमा चीमा, भाई अहमद मसूद, हमशीरा सादिया और निशात, जबकि बेटे ईसा और मुस्तफा आहचीमा की जायदाद और गाड़ियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। और अब तक जितनी भी गाड़ियां और प्रॉपर्टी खरीदी या बेची गई हैं, तमाम का रिकॉर्ड मुहैया करने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से डीजी एक्साइज ने सूबे भर के अफसरान को जल्द अज जल्द रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे दिया है। और अब कोट लखपत रोड से अहम खबर शामिल करेंगे, चंद्राय के करीब डाकुओं की फायरिंग, एक जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। डाकू दुकान पर डकैती की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों के पहुंचने पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। आबिद चौधरी से जानेंगे, आबिद क्या मामला है ये? बिल्कुल कोट लखपत का इलाका है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी अब से कुछ देर कबल बताया जा रहा है कोट लखपत का इलाका चंद्राय रोड है, जहाँ पर इस वक्त कैमरा मैंने आपको दिखाया कि ये दुकान है जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू यहाँ पर पहुंचे और वारदात करने की कोशिश में थे कि इस दौरान इलाका मकीन बीच में आए तो डाकुओं ने अंदर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गए। फायरिंग के बाद से एक शख्स जो है वो जख्मों की ताब न लाता मौका पर जामक हो गए, जबकि दुकानदार जिसका नाम गुलफराज बताया जा रहा है, जो कि जख्मी हालत में उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी कितना मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और अब तहकीकात की जा रही है। मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस वाले से एसपी माल्टन का कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो मकतूल है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया जाएगा और जो दुकान के अतराफ में जो लगे CCTV कैमरे हैं उनकी मदद से डाकुओं का भी सुराग लगाया जाएगा। जी आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर शामिल करेंगे, आपको बताएंगे 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की 31 बरस बाद सुनवाई। बरतानवी फर्म के बनाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब पर
वर्किंग शुरू कर दी गई है। 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की 31 बरस बाद सुनवाई। बरतानवी फर्म के बनाए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। महकमा हाउसिंग पंजाब ने फिजिबिलिटी PC1 के लिए 10 करोड़ मांग लिए। उधर शहर में 3 वेस्ट वाटर प्लांट्स और सरफेस वाटर मंसूबा। MD वासा ने अराजी खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की मंजूरी के बाद 3 अरब रुपए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। 350 एकड़ अराजी वेस्ट वाटर जबकि 150 एकड़ अराजी सरफेस वाटर के लिए ली जाएगी। वासा ने अराजी पर मौजूद स्ट्रक्चर का तखमीना लगाने के लिए LDA को खत लिख दिया है। केनाल रोड की खूबसूरती में मजीद इजाफे का मंसूबा मुस्तद। बीजिंग अंडरपास तक कायद आजम इंटरचेंज मिनी पार्क्स बनाने के लिए 50 करोड़ की समरी भी नामंजूर कर दी गई। केनाल रोड की खूबसूरती के लिए PHA की जानिब से फंड्स के हसूल के लिए समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल की गई थी, लेकिन चेयरमैन PND की जानिब से इजाफी फंड्स न होने के बायस समरी मुस्तरद कर दी गई है। चेयरमैन का मौकिफ है कि रवां साल में फंड्स नहीं दे सकते। PHA ने 50 करोड़ 94 लाख रुपए से नए मिनी पार्क बनाने थे। केनाल की खूबसूरती के लिए PC1 PND बोर्ड को इरसाल किया गया था। बोर्ड की मंजूरी के बाद रवां माली साल के दौरान ही मंसूबा मंजूर किया जाना था। केनाल रोड पर बीजिंग अंडरपास से कायद आजम इंटरचेंज तक बच्चों की तफरीह के लिए प्ले लैंड बनने थे। उधर PSL 3 के मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए जाने वाले सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों का सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। 554 मकामात पर सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की कवरेज मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों की प्लेसिंग और कवरेज के हवाले से सिक्योरिटी ऑडिट किया गया, जिसमें पता चला कि लाहौर एयरपोर्ट से PC होटल और होटल से कजाफी स्टेडियम तक 554 मकामात ऐसे हैं जहां कैमरों की कवरेज ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग के 30 एडिशन के प्लेऑफ मैचेस के इंतजामी अमूर बारे इजलास। सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन के 2 प्ले ऑफ मैचेस से मुतालिक तैयारियां जारी हैं। सिक्योरिटी और दीगर अमूर का जायजा लेने के लिए सिक्योरिटी इदारों समेत जिले इंतजामिया और मुंतजमीन के रोजाना की बुनियाद पर इजलास जारी हैं। गुज़श्ता रोज मुनक़िदा इजलास में CCPO अमीन वैंस और DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने भी शिरकत की। कजाफी स्टेडियम में आलमी मेहमानों की आमद से कबल तमाम इदारे मुतहरिक दिखाई देते हैं। सिक्योरिटी इदारों समेत मुतालिका तमाम इदारे अपने फराइज सरअंजाम देने के लिए पुरअज़्म हैं। CCPO अमीन वैंस ने मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि पुलिस के जवान अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ हैं और कामयाब इवेंट्स के इनेकाद पर उन्हें सराहा जाना चाहिए। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी के वाक़े की कड़ी PSL से मिल सकती है। अब PSL के इंतजामात को नए सिरे से देखेंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़े की कड़ी PSL से मिल सकती है। जो है वो जरूरत होगी, लेकिन ये है कि PSL के इंतजामात को अब नए सिरे से जो है वो देखने की और उनको और ज्यादा फूल प्रूफ बनाने की। उधर पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां उरूज पर। कजाफी स्टेडियम के गिरदोनवा और सड़कों पर बरकी कुमकुमे लगाने का काम जारी है। PCB तर्जुमान के मुताबिक इवेंट शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के मैचेस लाहौर में कराने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान के मुताबिक मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शेड्यूल में ताहाल कोई तब्दीली नहीं। ज़राए के मुताबिक PCB ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए ICC सिक्योरिटी एजेंसी से राबता कर लिया है। शेड्यूल के मुताबिक PSL के 2 मैचेस 20 और 21 मार्च को लाहौर में होना है, जिनके लिए तैयारियां उरूज पर पहुँच गयी है। स्टेडियम के गिरदोनवाब में रोड्स पर बरकी कुमकुमों की तनसीब की जा रही है। खिलाड़ियों के रिहायशी होटल से लेकर स्टेडियम और स्टेडियम से लेकर होटल तक के रूट को मसनूई रोशनियों से मुनव्वर किया जाएगा और फुल ड्रेस रिहर्सल कल की जाएगी। बुलेटिन में मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जीतने के लिए अटैक से ज्यादा जरूरी है स्ट्रॉन्ग डिफेंस। हाँ, लेकिन बॉडी के अंदर का डिफेंस कौन करेगा? इसके लिए चाहिए मिजान कनोला ऑयल में बना हेल्थी खाना, अब इम्यूनिटी बूस्टर प्लस के साथ। ये हमारे इम्यून सिस्टम को करे ज्यादा मजबूत और बचाए इन्फेक्शन से, ताकि हेल्थी बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल से हो अंदर का डिफेंस। हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। लाहौर से मुतालिक
मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? आज बच्चों ने क्या क्या करना है? आज हमें स्ट्रेचिंग करनी है, हमने बेयर जंपिंग करनी है। अच्छा, चले ना डैड, हम लेट हो रहे हैं, उससे मिला देंगे। हाँ हाँ बच्चों बस पहुंच रहे हैं। हो गए हसन खालिद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हसन खालिद बताइएगा, मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं, अब इनकी एहतजाजी हिकमत अमली क्या है, कब तक ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे? जी हाँ ना, बिल्कुल पंजाब बर्ड से आए वाइस चेयरमैन का जो मुज़ाकराती अमल था वो तो नाकाम हो गया और डेडलॉक जो है वो बदस्तूर बरकरार है। हुकूमती अहदेदारान के साथ अब से कुछ देर कबल इन वाइस चेयरमैनों का जो एक मुज़ाकराती अमल था वो जारी रहा, जिसमें हुकूमत ने मजीद वक्त इनसे तलब किया था, लेकिन वाइस चेयरमैनों का ये कहना था कि इनके मुज़ाकरात जो हैं वो फिलफौर पूरी किए जाएं और एक हुकूमती नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अदरवाइज यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन हुकूमत का ये कहना था कि उन्हें पीर के रोज तक जो है वो टाइम दिया जाए, जिसके बाद वो वज़ीर आला पंजाब के सामने ये समरी पेश करेंगे और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन वाइस चेयरमैनों का ये कहना है कि जब तक हुकूमत इनके मुतालबात तस्लीम नहीं करती वो अपना एहतजाज का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रखेंगे। और अब चूंकि सूरत हाल ये है कि चेरिंग क्रास के बाहर ये लोग धरना दिए बैठे हुए हैं और मजीद वाइस चेयरमैनों को जिला बर्ड से जो है वो कॉल दे दी। आपका बहुत शुक्रिया। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पीएमएस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने पीएमएस अफसरान के कई मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी करा दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पीएमएस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी ने पीएमएस अफसरान के कई मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। पीएमएस अफसरान कल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर यौम सयाम भी मनाएंगे। जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पीएमएस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं कि कामकाज की जगह पर हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2016 का बिल तैयार, कानून शिकनी पर सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स ने नए कानून का मसवदा तैयार कर लिया है, जिसे हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 2016 का नाम दे दिया गया है। नए बिल का इतलाक तमाम रस्मी और गैर रस्मी पेशा वराना कामों पर होगा। कानून को मौसर बनाने के लिए सूबाई काउंसिल बराए हेल्थ एंड सेफ्टी बनाया जाएगा। नए बिल के तहत बनाई जाने वाली कमेटी में मजदूर और हेल्थ ऑफिसर्स शामिल होंगे। कानून तोड़ने पर 4 लाख जुर्माना और 2 साल की कैद हो सकेगी। महकमे ने बिल सूबाई कैबिनेट को बाकायदा मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। देर आयत दुरुस्त आयत, पंजाब हुकूमत को बिलाखिर टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की कारकर्दगी जांचने के लिए अथॉरिटी बनाने का ख्याल आ ही गया। 90 करोड़ 50 लाख की लागत से पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया गया। सिफारिशात कैबिनेट कमेटी को इरसाल। पंजाब हुकूमत सालाना औसतन 5 अरब का बजट टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पर खर्च करती है, मगर इसके बावजूद टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के अदारों की कारकर्दगी को जांचने, ऑडिट रिपोर्ट की तैयारी और अखराजात की तफसीलात रखने के लिए कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, जिस पर अब पंजाब हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। अथॉरिटी पंजाब में नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए पब्लिक प्राइवेट अदारों और टेफटेक इम्तिहानी एजेंसियों को रजिस्टर और रेगुलर करेगी और अदारों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को जमा कराएगी, ताकि अरबों रुपए के फंड्स की मुकम्मल तफसीलात रखी जाएं और अदारों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जाए। उधर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सोशल मीडिया पर जाली कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया।
हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली और धोखाधड़ी के इश्तिहारात से मुतालिक मुसलसल शिकायत मिलने पर मॉनिटरिंग का फैसला किया है। इस ज़मन में हुकूमत ने फैसला किया है कि सोशल मीडिया पर अशिया की फरोख्त और दीगर इश्तिहारात देने वालों की निगरानी की जाएगी और जालसाजों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ करेगा। उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा पॉलिसी आखिरी मराहिल में है, जिस पर आइंदा चंद रोज में अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे सांदा के इलाके से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुर्गी फरोश 25 साल जवान को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इसके मुताबिक सांदा का 25 साल नौजवान साहिल मुर्गी के गोश्त का कारोबार करता था और रात को अपनी दुकान में सोया हुआ था। सुबह मुर्दा हालत में पाया गया। साहिल को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने निजी स्कूल्स के तालिब इल्मों से 5% इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार तालिब इल्मों के वकला और पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निजी स्कूल्स की जानिब से फीसों में मनपसंद इजाफे से तालिब इल्मों और उनके वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। शहरियों को मोटरसाइकिल देने के बहाने लूटने वाले MNM के मालिक की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब की दरख्वास्त पर अहमद सियाल, मलिक अरशद, शहबाज और नदीम का 24 मार्च तक मजीद रिमांड दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब पंजाब के MNM मोटरसाइकिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अहमद सियाल समेत 4 मुलजिमान को रिमांड खत्म होने पर पेश किया। अदालत ने नैब में बताया कि इस केस में नामजद मुलजिम मोहम्मद इकबाल पर इल्जाम साबित नहीं हो रहे, जबकि दीगर मुलजिमान अहमद सियाल, मलिक अरशद, शहबाज और नदीम ने 25,000 से जायद अफराद को मोटरसाइकिलें देने का झांसा देकर उनको करोड़ों से महरूम किया। उनसे पूछगिछ की जा रही है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि उनका मजीद रिमांड दिया जाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कनोला ऑयल में बना हेल्थी खाना अब इम्यूनिटी बूस्टर प्लस के साथ। ये हमारे इम्यून सिस्टम को करे ज्यादा मजबूत और बचाए इन्फेक्शन से, ताकि हेल्थी बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल से हो अंडरग्रेड इवेंट्स। मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। ठीक है। गाड़ी में मेरे साथ बच्चे होते हैं। बताएं कि पंजाब असम्बली की रायविंड में दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सूबाई दारुल हुकूमत में माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही सरापा एहतजाज रहे। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत 1 घंटा 50 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा माल नाजिया राहील अलील होने के बायस ना आ सकें, जिसकी वजह से महकमा माल के सवालों को मुलतवी किया गया। उधर वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने अलविदाई मुलाकात की। मॉडल टाउन में मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने पाक फजाहिया की सलाहियतों में इजाफे के लिए इनफरादियत के साथ फ़राइज़ अदा किए हैं। उनकी मुल्क के दिफा के लिए खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाक फजाहिया दुनिया की बेहतरीन फजाई फोर्स है। कौम को पाक फजाहिया की शाहीनों की बहादुरी और जुर्रत पर फख्र है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी पाक फजाहिया की शाहीनों ने एक तारीख रकम की है। उधर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की तुर्की के 5 रुकनी वफ्द से मुलाकात हुई। सेहत के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्की के 5 रुकनी वफ्द ने फार्मास्यूटिकल कंपनी हिमल के CEO मोहम्मद शरीफ शहजाद, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अरशद, चेयरमैन इरफान कोर्स, मैनेजर राकेट बर्मा और मोहम्मद आसिम मौजूद थे। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर फैसल, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद सहेल, डॉक्टर यदुल्ला, इब्राहिम जमील सरीमी और दीगर भी मौजूद थे।
मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की जद में आने वाली मोहम्मदी मस्जिद की मुतबादिल जगह पर संग बुनियाद रख दी। संग बुनियाद रखने में मुफ्ती मोहम्मद हसन, मोहतमिम जामिया शफिया लाहौर, मौलाना फजल रहीम और दीगर शख्सियात मौजूद थी। चुबुर्जी चौक में वाक़ जामिया मस्जिद मोहम्मदी मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे की जद में आ रही थी, जिस पर हुकूमत पंजाब ने मुतबादिल मस्जिद बनाने का वादा किया था। शेख एजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल की जानिब से बेहतरीन मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के 12 बरस मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जानिए जाहिद चौधरी की रिपोर्ट में। शेख एजाज ट्रस्ट डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल के 12 वर्ष मुकम्मल होने पर होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रिजवाना, एप्टमा के सीनियर रहनुमा गौहर एजाज, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद जिया समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले के अरकान शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने डायलिसिस सेंटर के क़याम की 12वीं सालगिरह का केक काटा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन रास्ता दुखी इंसानियत की खिदमत है। शुक्रिया तो एक रस्मी लफ्ज होता है, असल में तो ये कार खैर है। और अभी गौर साहब बता रहे थे कि जब मैंने शुरू किया तो यूं तादाद बढ़ती गई, मैं नहीं सोच सकता था कि इतने मरीजों का खाना और ये डायलिसिस हो जाएगा। अल्लाह दे रहा है। तो ये शेख साहब, गौर साहब, ये अल्लाह ताला से ये कारोबार आप कर रहे हैं, इसका मुनाफा दुनिया के किसी कारोबार से मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसकी बरकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। गौहर एजाज ने कहा कि डायलिसिस सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का सेहरा डॉक्टर, नर्सिस और अमले के सर है। ये सारा क्रेडिट जो है इस सारे स्टाफ का है। एंड आई बिलीव तमाम पंजाब, तमाम पाकिस्तान के अस्पतालों में अगर सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम्स दे दिए जाएं तो मुझे ये अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये वजह नहीं कि हम बेस्ट हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोगों को ना दे सकें। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राशिद जिया ने शेख एजाज ट्रस्ट की खिदमात को सराहा। Sheikh Ejaz Ahmed Trust has made this iconic way since 12 years. Utmost care is absolutely visible on the surface. Every year, more than 50 crore rupees is being spent for this noble cause. गवर्नर पंजाब ने डायलिसिस सेंटर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को बोनस दिए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया। बिजनेस के फरोग के लिए दोनों चैम्बर के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। खानेवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने कायम मकाम सदर ख्वाजा खबर रशीद, नायब सदर जीशान खलील समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। इस मौके पर सदर बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट ट्रेडर्स वक्कार अहमद मियां, सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर शाहिद खलील भी मौजूद थे। नायब सदर जीशान खलील ने ब्रीफिंग में बताया कि लाहौर चैम्बर मेंबरान की सहूलियात के लिए अहम इकदाम कर रहा है। उधर जीटी रोड पर दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स का सालाना इजलास हुआ। कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खबर रशीद, नायब सदर जीशान खलील, मशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद अली मियां समेत सनतकारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दरोगा वाला इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के सालाना इजलास आम में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग पंजाब जुबैर अंसारी, सदर मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन सुहेल महमूद बट, सैयद रजा बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। अहदेदारान का कहना है कि दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एरिया में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग, सीवरेज और पीने के साफ पानी के संगीन मसाइल मौजूद हैं। आपको बताएंगे अवारी होटल में सूफी बनास्पति और कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट सेरेमनी सिल्वर जुबली का एहतमाम किया गया। लकी ड्रॉ के जरिए जीतने वालों को इनामात भी दिए गए। सूफी बनास्पति और कुकिंग ऑयल ने अवारी होटल में इनामात की बारिश कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद और गुजरावाला के गोल्ड कार्ड जीतने वाले अफराद ने शिरकत की, जिन्हें इनामात से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खसूसी चेयरमैन सूफी ग्रुप तारिकुल्ला और मार्केटिंग डायरेक्टर हमजा तारिक सूफी ने शिरकत की। हमजा तारिक का कहना था कि सूफी नाम है एतमाद का और हम ये एतमाद इसी तरह बरकरार रखेंगे। सूफी का वादा पक्का वादा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल ने और सूफी ग्रुप ने ये लोगों तक जो है ना अपने इनामात पहुँचा दिए। मार्केटिंग डायरेक्टर हमजा तारिक ने सफा मुस्तफा, शेख मोहम्मद बिलाल, हाफिज मोहम्मद सईद, फहीम यूनस और मोहम्मद उस्मान मुनीर समेत दीगर अफराद में मोटरसाइकिल, वॉशिंग मशीन, सोने के सिक्के, फ्रीजर और कार समेत दीगर इनामात तकसीम किए।
मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था कि मेरा निकलेगा गोल्ड। मैं तो इन चीज़ों को सबको फेक समझती थी, लेकिन निकल आया। लेकिन इससे बड़ी मुझे खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अपनी बेटी को ये दूंगी। 50 से ज्यादा खुश नसीबों में 400 इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर इनाम जीतने वालों की खुशी दीदनी थी। कैमरामैन वसीम निसार के साथ सीरत नकवी, सिटी 42। उधर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबले जीतने वाले तलबा को इनामात देने की तकरीब का एहतमाम किया गया। गौहर इजाज का शेख इजाज ट्रस्ट की जानिब से 100 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की तकरीब तकसीम इनामात के मेहमान खुसूसी एप्टिमा ग्रुप लीडर गौहर इजाज थे। तकरीब में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर राशिद जिया और सीनियर सहाफी मकसूद अवान समेत फैकल्टी मेंबरान स्टूडेंट्स भी शरीक हुए। अमल स्कूल कैनाल रोड हरबंसपुरा की 12वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। अमल स्कूल के सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हरबंसपुरा कैंपस में किया गया। रंगारंग तकरीब में तुलबा ने भरपूर शिरकत की। बच्चों की जानिब से हाके पेश किए गए। Education is the master key of development. It is one of the most instrument for reducing poverty and inequality and lays a foundation for sustained economic growth. तकरीब में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान हुसूसी DEO स्पेशल एजुकेशन हारून शहजाद भुट्टा का कहना था कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए स्कूल इंतजामिया का ये अहसन इकदाम है। ये वो दिन है जो यादगार दिन होता है जिसके लिए बच्चे इंतजार करते हैं। सारा साल इनकी पढ़ाई करते हैं, आज उनका रिजल्ट है। आप देखेंगे बच्चों के चेहरे में कितनी खुशी है। स्कूल प्रिंसिपल मिस जाहिदा राना का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद सारा साल की मेहनत करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई करना है। जी डेफिनेटली मकसद बच्चों की हौसला अफजाई है और वालिदैन के लिए हौसला अफजाई है, ताकि आइंदा दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इनको देख के इम्प्रेस होते हुए मजीद कोशिश करें। तकरीब में DEO स्पेशल एजुकेशन हारून शहजाद भुट्टा, निमरा वड़ाइच, मिस चुगुफ्ता, अब्बास बतूल, जाफरी, आबिद हाशमी, अब्दुल बासित शेख, परवेज, जैनब उस्मान, मिस राशिदा शहजाद, अनम सईद समेत तुलबा के वालिदैन ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अंसारी और आसिफ शेख के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। लाहौर में डेफ सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। कुव्वते समात और गोयाई से महरूम अफराद ने इन दिनों लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन की रौनकें बहाल कर रखी हैं। इस इवेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरात और भावलपुर की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट मैनेजर मिस कोमल रफीक कहती हैं कि तमाम टीमें पूरे जोश से खेल रही हैं। ये डेफ सुपर लीग जो डेफ वेलफेयर अवेयरनेस फाउंडेशन के थ्रू करवाई जा रही है, इसमें तकरीबन 16 शहरों से 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और इस टाइम हम अपना सेमीफाइनल करवा रहे हैं। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर डेफ वेलफेयर अवेयरनेस फाउंडेशन इरफान मिराज खुद भी बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन पुरअज़्म है। उन्होंने इशारों की जुबान में बताया कि वो मजीद इवेंट कराएंगे। डेफ क्रिकेट लीग ने गूंगे बहरे अफराद को करीब लाने का काम किया है। हम PTCL और ज़िक ऑयल समेत उन तमाम स्पॉन्सर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुश्किल इवेंट के इनेकाद में हमारी मदद की। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में हुनर दिखाया तो बाहर बैठे तमाशाइयों ने भी अपने अंदाज में उन्हें दाद दी। डेफ क्रिकेट सुपर लीग का फाइनल जुमा को होगा। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वाहिद प्लास्टिक सनत की नुमाइश 16 से 18 मार्च लाहौर एक्सपो सेंटर में, रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक में जाने पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो बस अब इतनी